हेलो बच्चों। बच्चों आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 कोसेट्स ग्रुप थ्योरी के लिए है। हमारी थ्योरम जो है वो इसको हमें सीखना है कैसे इसको सोल्व करना है। थ्योरम है इफ h बिलोंग टू कैपिटल H देन द राइट और लेफ्ट कोसेट कैपिटल H स्मॉल h और स्मॉल h कैपिटल H ऑफ h इज आइडेंटिकल विद h एंड कन्वर्सली ट्रू। देखो कन्वर्सली लिखा है मैंने, आगे ट्रू नहीं लिखा। कन्वर्सली मतलब हमारा रिवर्स में अगर हम लेकर चले तो वो ट्रू होगा। इसको आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए उचित समझा। मैं बताता हूँ। इफ h बिलोंग टू h देन प्रूव दैट h स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h कैपिटल एंड कन्वर्सली। और ये भी आप इसको कह सकते हो h बिलोंग टू कैपिटल H इफ एंड ओनली h स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h कैपिटल H। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है कि दोनों साइड में ऑपरेशन होना। ऐसा मतलब h बिलोंग टू h लोगे तो h स्मॉल h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू h होगा। क्लियर। तो हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि देखो अगर हम प्रूफिंग का प्रोसीजर समझ ले तो फिर थ्योरम को याद रखना मुश्किल नहीं होता। क्लियर। तो मेरा अपना जो व्यू है बच्चों वो ये है कि हम सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिखें। क्लियर। और उसके बाद आगे का प्रोसीजर को करें। तो हमारे लिए जो गिवन है वो गिवन क्या है? गिवन है कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। क्योंकि देखो यहां पर सब जगह पर कैपिटल जो H यूज किया वो सब ग्रुप के रूप में यूज किया गया है। क्योंकि क्लियर हुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G टू सो दैट। अब हमें क्या शो करना है ये हमें लिखना चाहिए। टू सो दैट स्मॉल h बिलोंग टू h इफ एंड ओनली इफ, या ये साइन लगा सकते हो इफ एंड ओनली इफ, या ये साइन यूज कर सकते हो, सिंबल यूज कर सकते हो। कैपिटल H स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h कैपिटल H। क्लियर। अब देखो यहां से हमें यह समझना है कि हम क्या करना चाहिए ये, क्योंकि दोनों साइड से है। तो जब दोनों साइड से हो या इफ एंड ओनली इफ का यूज किया गया हो तो उस वक्त टू केस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस क्या बनेगा ये हमें लेना है अपनी तरफ से। देखो फर्स्ट केस आप ऐसा भी ले सकते हो कि ये पोर्शन लेकर चले और इसको प्रूफ करे, और आप फर्स्ट केस ये भी ले सकते हो इसको लेकर चले और इसको प्रूफ करे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लियर। तो ज़्यादातर बच्चे या टीचर सभी वो लेते हैं जो शुरू में गिवन होता है। जैसे कि हमें H गिवन है तो हम ये लेकर चलेंगे और कन्वर्सली फिर बाद में दूसरे केस में लेकर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, कब सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट स्मॉल h बिलोंग टू कैपिटल H। क्लियर। अब हमें दिखाना क्या है वो लिखेंगे देन टू सो दैट। अब हमें दिखाना क्या है भाई, हमें दिखाना है कैपिटल H स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h कैपिटल H। ये हमें शो करना है। क्लियर। बात समझ में आई। अब देखो बेटे यहां पर जो हमें शो करना है वो एक पार्ट तो हम ये ले सकते हैं, पहले इसको शो कर ले, फिर दूसरा पार्ट ये ले सकते हैं इसको शो कर ले, और फिर
हम इन तीनों दोनों पार्ट का यूज करके इस पोजीशन को लिख सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? बोलो। देखो मैं दोबारा फिर लिखता हूं। देखो बेटे यहां पर ऐसे समझाता हूं मैं। यहां पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू बी पहले प्रूव कर लो, फिर सेकंड केस में b इक्वल टू सी प्रूव कर लीजिए, और दोनों को हम कह दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इसी प्रकार से हम पहले इस पॉइंट के लिए बात करेंगे। क्लियर? और दूसरे पॉइंट को हम सिमिलरली भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करके चलते हैं, फॉर एच स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच, ये प्रूव करते हैं। राइट? इसके लिए काम करते हैं। नाउ देखो ये क्या है, ये हमारा कौन सा कोसेट है बताइए? ये हमारा राइट कोसेट है। राइट कोसेट क्योंकि एच स्मॉल एच जो है वो राइट में लिखा हुआ है। जब ये स्मॉल एच लेफ्ट में लिखा होता जैसे कि यहां पर लिखा है तो ये लेफ्ट कोसेट कहलाएगा। क्लियर? तो हम लेट कर लेते हैं। नाउ लेट H1 बिलोंग टू H, एंड देखो ये हमने कंसीडर किया हुआ है, एंड स्मॉल h बिलोंग टू H, ये हमने कंसीडर किया हुआ है। तो क्या मैं इंप्लाइज कर सकता हूं H1 और कैपिटल H बिलोंग टू, सॉरी ये गलत लिख दिया, स्मॉल h और स्मॉल h1, क्योंकि ये जो H1 H के अंदर है तो यहां पर देखो यहां पर बिलोंग करेगा। ठीक है? और इसका H के साथ मल्टीपल, तो स्मॉल h1 H बिलोंग टू किस में हो जाएगा, H में बिलोंग कर जाएगा। क्लियर? पॉइंट समझ में आ? क्यों लिखा हमने ये ऐसा? क्योंकि H इज हमारा H स्मॉल h इज राइट कोसेट, राइट कोसेट। पॉइंट क्लियर हुआ? इसलिए नाउ अब सिंस H1 belong to H and H belong to H and H is subgroup, then next पेज पर ले रहा हूं, then by closure property आप क्या इंप्लाइज कर सकते हो, H1 H बिलोंग टू H। ये पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया? अब आप देखिए आपने यहां पर पहले H1 H बिलोंग किया था HH को, और आपने ये भी शो कर दिया कि ये H1 H बिलोंग करता है H को क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू। ये कह सकते हो हैंस H1 H belong to H small h implies H1 H belong to H। अब ये केस हमें क्या शो कर देता है कि H स्मॉल h सबसेट इक्वल टू कैपिटल H। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्लियर? अब हम इसमें कोई एलिमेंट लेकर चलेंगे और उसको दिखाएंगे वो इसमें बिलोंग करता है। राइट? नाउ ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, बताया मैंने कई बार कि बेटे जब भी हमें जैसे कि a इक्वल टू बी प्रूव करना है, या कैपिटल A इक्वल टू कैपिटल B लिख देता हूँ, कैपिटल A इक्वल टू कैपिटल B प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए A सबसेट इक्वल टू B और B सबसेट इक्वल टू A शो करना होता है, ये दोनों केस, और इनके बेस पर हम ये लिखते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमें कैपिटल H स्मॉल h इज इक्वल टू H प्रूव करना था तो पहले हमने H स्मॉल h सबसेट इक्वल टू H प्रूव किया, फिर हम करेंगे H सबसेट इक्वल टू कैपिटल H स्मॉल h। राइट? नाउ लेट अब की बार इसके अंदर हमें कोई एलिमेंट को लेके चलना है।
ठीक है, H बिलोंग टू H, राइट। एंड E आइडेंटिटी होती है जो H के अंदर ही बिलोंग करती है, जो सब, क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप है। E क्या है, हमारी आइडेंटिटी है, ये हमें पता होना चाहिए। अब मैंने यहां से इंप्लाइज किया कि इस E को H के साथ मल्टीपल में, देखो बेटे, हम HE भी लिख सकते हैं और EH भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन क्योंकि हमें ये फॉर्म की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हमें H स्मॉल h के अंदर शो करना है, तो हम ये लेकर चलेंगे, नहीं कि HE लेकर चलेंगे, राइट। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, EH बिलोंग टू H, ऐसा लिख सकते हैं। और हम ये जानते हैं अगर E के साथ H को मल्टीपल करोगे तो H ही आ जाएगा, और ये बिलोंग टू H बने। अब हमने यहां पर देखा स्मॉल h बिलोंग टू H और स्मॉल h बिलोंग टू कैपिटल H, ये शो कर दिया। तो हैंस हमने H बिलोंग टू H किया और इंप्लाइज किया H बिलोंग टू H। तो ये हमें क्या शो करता है, H सबसेट इक्वल टू H। ये इक्वेशन हमारी सेकंड बनी। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू H। क्लियर। सिमिलरली हम लिख सकते हैं स्मॉल h इज इक्वल टू H। इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। अब क्योंकि 3 और 4 की हेल्प से, देखो जैसे हमने ये प्रूव किया था ना, H स्मॉल h इज इक्वल टू H, इसी प्रकार से स्मॉल h इज इक्वल टू H भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया सिमिलरली करके। क्लियर। हैंस यहां पर ही इसको पूरा करूंगा। हैंस फ्रॉम 3 एंड 4 इक्वेशन हम इंप्लाइज क्या कर सकते हैं कि H बिलोंग टू H इंप्लाइज H इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h कैपिटल H। ये हमारा एक केस, फर्स्ट केस पूरा हुआ। क्लियर। अब हम बात करेंगे केस सेकंड पर। कौन से पर, केस सेकंड पर। नेक्स्ट पेज लेता हूं, केस सेकंड लिखेंगे और केस सेकंड में अब की बार हम क्या लेके चलेंगे, ये लेकर चलेंगे, इफ कैपिटल H स्मॉल h इज इक्वल टू H इज इक्वल टू स्मॉल h टू, सो दैट क्या शो करेंगे, स्मॉल h बिलोंग टू कैपिटल H, ये हम शो करेंगे। क्लियर। अब इसको शो करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमें देखो बेटे, यहां पर ये गिवन है और हमें H को बिलोंग करना है H के अंदर। क्लियर। तो हम इसमें ये बात करते हैं, क्योंकि देखो H हमारा सब ग्रुप है और उसके अंदर आइडेंटिटी होगी। अगर उसके अंदर आइडेंटिटी होगी तो क्या मैं लिख सकता हूं, लेट E इज आइडेंटिटी ऑफ H। तो इंप्लाइज कर सकते हो, देखो यहां पर H स्मॉल h लिखा हुआ है, तो अगर H सब ग्रुप है तो उसका राइट कोसेट में E और स्मॉल h बिलोंग करेगा राइट कोसेट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ E का आइडेंटिटी है ही, तो H के साथ मल्टीपल करने के बाद क्या बनता है सदैव, H बनता है। H बिलोंग टू कैपिटल H स्मॉल h बनेगा। अब देखो बेटा,
यहाँ पर हमने देखा है, ये हमें गिवन है कि कैपिटल H स्मॉल h इज इक्वल टू H है, तो हम स्मॉल h बिलोंग टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, H। क्यों लिखा? क्योंकि ये हमें गिवन है कि H स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H, इसलिए हमने इसके प्लेस पर H लिख दिया। तो ये हमें शो करता है, हैंस इफ H स्मॉल h इज इक्वल टू H इज इक्वल टू स्मॉल h, देन H बिलोंग टू कैपिटल H। इस तरीके से हमारी ये पूरी थ्योरम प्रूफ होती है, पहले केस के थ्रू और सेकंड केस के थ्रू। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आप इससे कुछ हासिल करते हो, तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके और आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ हमारे मिशन की तरफ, खुद भी शिक्षित बने और दूसरों को भी शिक्षित करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।